अगर हम इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट करना चाहते हैं देन हम और क्या कर सकते हैं जी। हमारे पास एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्शन, अब ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है इन जनरल इसमें क्या होगा कि अगर दो कॉइल जो कि एक दूसरे के करीब रखे गए हैं और आप एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे कॉइल तक होता है देन और उसमें करंट इंड्यूस हो, तो हम ये कहेंगे कि ये जो फिनोमेना है ये म्यूचुअल इंडक्शन है और इसमें दो कॉइल जो है वो म्यूचुअली एक दूसरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन है उसको महसूस करते हुए एक दूसरे कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो रहा है जिसको गल्वानोमीटर जो है वो डिटेक्ट करेगा। इसमें हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल है वो इन जनरल वो कॉइल है जिसके साथ बैटरी और जो है बैटरी अटैच है जिसमें करंट को वेरी किया जा रहा है, और हमारा जो दूसरा कॉइल है जिसके साथ गल्वानोमीटर अटैच है वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। अब जो है अगर जितनी ज़्यादा फ्लक्स जो है वो आप सेकेंडरी कॉइल में से पास करना चाहते हैं वो डिपेंड करेगी आप कितना ज़्यादा करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में से पास कर रहे हैं, यानी कि जो टोटल फ्लक्स है आपके पास सेकेंडरी कॉइल का वो प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास टोटल करंट जो है आपके पास प्राइमरी कॉइल के अंदर। और अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे और ये मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि ये डिपेंड करता है कि जो आपके पास दोनों कॉइल्स हैं उनके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसके अलावा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है जी दोनों कॉइल्स का, इसके अलावा ये जो दोनों कॉइल्स हैं ये एक दूसरे से करीब रखे हुए हैं या दूर रखे हुए हैं, इसके अलावा ये जो कॉइल्स हैं ये जो जिसके ऊपर ये वाउंड किए गए हैं वो हमारे पास जो है वो कोर मटेरियल कौन सा है। इन जनरल हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो जो करंट की इंडक्शन है वो बढ़ जाती है और बेहतर रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। देन जी हम जो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में उसे हम डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन एस जो है वो हमारे पास इक्वल होगा -m रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, यानी कि जो जितना ज़्यादा प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा तो उतना ज़्यादा ही वो इफेक्ट जो है वो सेकेंडरी कॉइल महसूस करेगा और उसके अंदर ईएमएफ जो है उसके अकॉर्डिंगली जनरेट होगी। जो यूनिट है हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्टेंस का वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो है जी हमारे पास जो है और मैग्नेटिक वो है जी हमारे पास वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर जिसको हम हेनरी भी कहते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल इंडक्शन के अलावा हमारे पास है जी सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जी ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक कॉइल के अंदर करंट की वेरिएशन अपने अंदर ही जो है उसी सेम कॉइल के अंदर जो है वो करंट को इंड्यूस करने की वजह बनेगी। अब अगेन अगर नंबर ऑफ फ्लक्स जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट आई के जो कि उस जो है हमारे पास पास कर रहा है कॉइल में से, देन हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। और जो इंड्यूस ईएमएफ है हमारे पास सेम कॉइल में वो इन जनरल इक्वल होती है एप्सिलॉन इज इक्वल टू -l रेट ऑफ चेंज इन करंट के, जितनी जो है वो स्पीड के साथ रिस्पेक्ट टू टाइम करंट चेंज होगा उतनी ही जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेम कॉइल के अंदर। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये इन जनरल हमारी अप्लाइड जो वोल्टेज था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसीलिए हम इसको अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ बैक ईएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं कि जी जो एक ही कॉइल में इंड्यूस होने वाली जो ईएमएफ है वो बैक ईएमएफ है क्योंकि वो अपोज करती है हमारे अप्लाइड वोल्टेज को। देन ये जो हमारा सिस्टम है जिसमें एक कॉइल के अंदर वेरिएशन से उसी में करंट इंड्यूस होता है और एक सिंगल कॉइल को हम इंडक्टर भी कहते हैं, और ये जो इंडक्टर है ये अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का सबब बनता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से अगर आप मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंडक्टर्स यूज़ करते हैं। अब ये जो इंडक्टर्स हैं इनमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो डिपेंड करेगी इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस पे, इसके अलावा पास होने वाले करंट पे जिसको हम डिफाइन करते हैं ½ Li² से। अब ये जो हमारे पास इंडक्टर की इंडक्टेंस है हम इसे
कैलकुलेट कर सकते हैं और वो हमारे पास होगी जी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल के। ए एल जो है वो हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास जो कॉइल है उसका, म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट है हमारे पास, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को कोरिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो एन के साथ है, एन स्क्वायर है और म्यू नॉट है, और इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम फैक्टर है जी ए एल। इसके अलावा अगर आप जो है वो एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो हमारे पास होगी जी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट के। इलेक्ट्रिक जो एनर्जी थी हमारे पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो डेंसिटी थी कैपेसिटर के लिए वो डिपेंड करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल थी। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, और जो है साथ हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक कांस्टेंट्स आ जाते हैं। कुछ एमसीक्यूज हैं जी। द सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस आर मेजर्ड इन एसआई यूनिट्स बाय एज हेनरी विच इज इक्विवेलेंट टू। हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसको मेजर करते हैं हेनरी में, जो कि इक्वल है किसके जी, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, बिल्कुल ए के इक्वल। वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर जो है वो हेनरी के इक्वल होता है और इसके अलावा बी वेबर पर एम्पेयर। सी ऑप्शन है जी हमारे पास बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे जो बोथ ऑफ दीज है ये कोरिस्पॉन्ड करता है कि मे बी वेबर पर एम्पेयर जो है वो भी हेनरी के इक्वल है। तो हम चेक कर लेते हैं, वेबर जो है वो हमारे पास इक्वल है कि जी वेबर को हम डिफाइन करते हैं, ये फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को कोरिस्पॉन्ड करता है। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो है वो बी जो है वो मैग्नेटिक इंडक्टेंस के इक्वल है? तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप जो है वेबर की जगह पर जो इसकी वैल्यू है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, अगर आप वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर जो है वो हमारे पास वोल्ट सेकंड को कॉरिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि अगेन हमारे पास हेनरी जो है वो आ जाएगा। इसके लिए सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। देन है जी हमारे पास 50 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। 2 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, 50 मिली हेनरी जो है वो हमारे पास इंडक्टेंस है। आपने जी बताना है जी कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी जो स्टोर होगी उसकी वो इक्वल होगी जी हाफ एल आई स्क्वायर के, आई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे अगेन 2 आ जाएगा, 2 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, और उसको अगर आप मिली हेनरी ऐसे यूनिट्स में करेंगे मिली की जगह 10⁻³ आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर होगा जी 0.1 जूल। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है।